दीदी के अपने साथियों के साथ एक नाटक की प्रस्तुति करने जा रही हूँ। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस नाटक को ध्यानपूर्वक देखें और अपने मन में विचार करें कि हमारे समाज के लिए संविधान क्यों आवश्यक था। तो चलिए शुरू करते हैं एक छोटे से नाटक की प्रस्तुति, संविधान के निर्माता की कहानी, कक्षा 9 के होनहारों के साथ। अरे भाई, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम ये सजावट क्यों कर रहे हो? कल 26 जनवरी है और हमारे विद्या मैम कहाँ है? आ रही है, हमको आ रही है, आप बोलो। कल 26 जनवरी है, हमारे गुरुजी ने विद्यालय सजाने के लिए कहा है। तुम्हें पता है कल के दिन क्या हुआ था? मैं नहीं पता। क्या तुम बाबा साहब के बारे में नहीं जानते? वे कौन थे? उन्होंने हमारे समाज के लिए क्या किया? हम थोड़ा बहुत तो जानते हैं, पर ज्यादा नहीं जानते। जानना चाहते हो? हाँ, हम जानना चाहते हैं। तो दोस्तों, अगर हमें बाबा साहब के संघर्षों के बारे में जानना है तो हमें पिछले समय में जाना होगा। तो चलिए देखते हैं बाबा साहब के जन्म से पहले उस समय की समाज की स्थिति कैसी थी, कैसे गरीबों और निम्न जाति के लोगों के अधिकारों का हनन किया जाता था। जी नेम प्राणी पापी, तूने मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया। अब मुझे द्वार से गंगा स्नान करना पड़ेगा। चल हट। देखो क्या क्या होता था और अब क्या होता है। इनको बोलो कैमरा इधर से फेस करो, फेस इधर करो। अगर इस बार अच्छा अनाज नहीं मिला तो तुम सबके पूरे परिवार को बंदी बना लूंगा और पूरी जिंदगी तुमसे काम करवाऊंगा। चल खड़ा हो, चलो काम करो, काम चोर। तो दोस्तों, आपने देखा कैसे समाज में जातिवाद का जहर फैला हुआ था, कैसे गरीबों को प्रताड़ित किया जाता था, उसे जबरदस्ती कर लिया जाता था। तो चलिए अब देखते हैं घर के अंदर बालिकाओं की शिक्षा की स्थिति। ओमपति, उसका खाना बना की नहीं। अरे जा, क्या कर रही है? पढ़ रही है? हमारे घर को डर में डाल रही है तुम। तेरा खाना बनाना काम है, साइड खाएंगे जाके खाना बना। दादी मुझे पढ़ना है। पार्टी को अच्छा खाना बना के चल। तो दोस्तों, आपने देखा जाता था, उनको पढ़ने का कोई भी अधिकार नहीं दिया गया था। अगर वे पढ़ने के लिए अपनी आवाज उठाती तो उनकी आवाज को बड़ी बेरहमी से दबा दिया जाता था। तो चलिए अब देखते हैं पूजा पाठ और धर्म की स्थिति। सबके माइक लग रहा है, तो मुझे माइक लगा बोलना नहीं हुआ था। तुम नहीं आ सकते। पर क्यों? तुम ऋण प्राणी हो, मतलब छोटी जाति के।
पर मंदिर में क्यों नहीं आ सकता मैं? ये ऊंची जाति का कुआं है और तुम नीची जाति को, इसमें नहीं आ सकते। हटो पीछे। पर मंदिर पर तो हर मनुष्य का अधिकार है ना। नहीं, तुम नहीं आ सकते। हमारा समाज बुरा मान जाएगा इससे। तुम नहीं आ सकते, हटो। तो दोस्तों, आपने देखा कैसे मंदिरों में निम्न जाति के लोगों को आने का कोई भी अधिकार नहीं था। तो लेकिन दोस्तों, फिर वह समय भी आया जब इस कटीले वन में एक पुष्प खिला और हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म हुआ। तो चलिए देखते हैं फिर एक सोच उनके बाल्यकाल के दौरान। बेटा बोलना नहीं है, सिर्फ देखना है। प्रिया, पानी? मैं भी देखता हूँ पानी। यहाँ आसपास कहीं कुआं तो जरूर होगा। मैं देखता हूँ। कुआं कहाँ है यहाँ? अरे ये रहा कुआं। ये ले बेटा, पानी पी। मैं अपने बेटे को पानी पिला रहा था। नहीं, तू अपने बेटे को पानी पिला सकता। पर क्यों? क्योंकि तो निम्न प्राणी है। पर पानी पिलाने से किसी निम्न प्राणी का क्या मतलब? नहीं, क्योंकि ये कुआं में हुआ है, कुछ लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। तुम जैसी नीची जाति नहीं। पर मेरे बेटे को प्यास लगी है तो उसे और कहाँ पानी पिलाऊं मैं? मुझे कुछ नहीं सुनना। तूने इसको कैसे छुआ कुएं को? तो अब पानी कहाँ पिलाऊं? अब तू हमसे जबान चलाया है? पर जबान- मुझे लोगों से आप जबान आप देख क्यों रहे हो? आप मेरे हम निम्न जाति के लोग हैं बेटा, हमारे साथ ऐसा ही होता है। और ये कैसे समाज है, कैसे को पानी भी नहीं पिला सकता? हमारे साथ तो सदियों से यही होता आया है बेटा, और ये समाज हमें कभी इज्जत नहीं दे सकता। पर ये कैसे संभव है? बेटा, अमावस्या की रात चाहे कितनी भी काली क्यों ना हो, सूर्योदय तो होकर ही रहता है। और इसका कोई उपाय तो होगा? उपाय है, और वो उपाय है शिक्षा, परंतु हमें उसका अधिकार कहाँ है? तो ठीक है, आज से मेरा जीवन शिक्षा को समर्पित। तुझे पढ़ना होगा, तुझे मेरा ही नहीं भारत माँ का भी बेटा बनना होगा। पर बेटा, उसके लिए विद्यालय में दाखिला कराना होगा, और उसकी हमें कोई अनुमति नहीं देगा। तो एक बार हम प्रयास तो कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तेरी खुशी के लिए यह प्रयास भी करके देखता हूँ। क्या हटा दूं? लोटा हटा दो। रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? गुरुजी से मिलने। नहीं, तुम नहीं मिल सकते, पर क्यों? क्योंकि तुम निम्न जाति की हो और निम्न जाति को विद्यालय में आने का अधिकार नहीं है। पर हमें तो गुरुजी से मिलने दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण काम है। नहीं, तुम नहीं मिल सकते। देखिए, ऐसा मत कहिए, हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं। आप एक बार उनसे पूछकर तो आइए। तो रुको, गुरुजी कुछ निम्न जाति के आपसे मिलने की अनुमति मांग रहे हैं। नहीं, हमने कितनी बार मना किया है। निम्न जाति के लोगों को अंदर आने की अनुमति नहीं है। और वे ज्यादा विनती कर रहे हैं। अच्छा तो ठीक है, परंतु कह देना नीचे बैठे। ठीक है, तुम आ तो सकते हो, पर तुमको नीचे बैठना होगा। जी मंजूर है। तो आओ। जी गुरुजी, गुरुजी अपने विद्यालय में मेरे बेटे का दाखिला कर लीजिए गुरुजी। नहीं, पर क्यों गुरुजी? तुम निम्न जाति के हो, तुम्हें पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है। गुरुजी ऐसा मत कहिए, गुरुजी इसका भविष्य बेकार हो जाएगा। ये पढ़ना चाहता है गुरुजी। नहीं, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। गुरुजी ये बहुत मेहनत करेगा, ये बहुत तरक्की करेगा, ये आपके विद्यालय का नाम रोशन करेगा गुरुजी। मुझे तो नहीं लगता। गुरुजी ऐसा मत कहिए, मैं दिन रात मेहनत करूंगा। अगर आपको मुझसे कोई शिकायत हो तो आप मुझसे कहिए, पर इसे पढ़ने दीजिए गुरुजी। अच्छा तो ठीक है, परंतु मेरी कुछ शर्तें तुम्हारे बच्चे को माननी होंगी। जी आपकी कोई भी शर्त मंजूर है मुझे। तो फिर सुनो मेरी शर्तें। जी। मेरी पहली शर्त है, तुम्हारा बच्चा संस्कृत नहीं पढ़ेगा। जी। और दूसरी शर्त, ये कक्षा में सबसे अलग बैठेगा। जी। और तो और किसी वस्तु को हाथ नहीं लगाएगा। जी। और रही तीसरी शर्त,
अगर कर्मचारी नहीं तो इसे सफाई भी करनी होगी। जी आपकी हर शर्त मंजूर है मुझे। हाँ तो तुम्हारे बच्चे का दाखिला हो जाएगा। जी आपकी बड़ी कृपा होगी। आ जाओ बेटा, आ जाओ। दोस्तों, क्या आप जानते हैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर उच्च शिक्षित थे। वे 20वीं सदी के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे राजनेता थे और उन्होंने ये संदेश भी दिया कि पढ़ो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो चलिए इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं और कुछ वर्षों बाद कक्षा कक्ष की स्थिति देखते हैं। बच्चों, आज की कक्षा विषय गणित। बोलो बच्चों, 1 2 3 4 5 6। मैंने अपना काम समाप्त किया। क्या मैं बैठ सकता हूँ? बैठ जाओ। नहीं गुरुजी, ये यहाँ नहीं बैठेगा। अगर ये यहाँ पर बैठेगा तो हम यहाँ से चले जाएंगे। हाँ अच्छा ठीक है, तुम कुछ शांत बैठ जाओ। तुम यहाँ नहीं बैठ सकते क्योंकि तुम एक अछूत हो। अछूत को पढ़ने का अधिकार कहा। क्यों? इस सवाल का उत्तर तुम मुझसे नहीं पूछ सकते हो, तो होगा। जाओ जाकर अपना काम करो। बच्चों, आज की कक्षा समाप्त नहीं होती है। आज की कक्षा वैसे अंग्रेजी। बोलो ए बी सी। अरे बेटे, तुम आगे बैठे हो। गुरुजी, मुझे आगे मिली हुई है कि मुझे इन सभी बातों से दूर बैठना है। लेकिन क्यों? यदि मैंने आपके इस प्रश्न का उत्तर दिया तो आपका इस समाज बुरा मान जाएगा। ठीक है, बैठ जाओ। गुरुजी आपने इसको यहाँ बैठा गलत किया है। मैंने इसे यहाँ बैठाया कुछ गलत नहीं किया। मैंने इस बच्चों की आंखों में जिंदगी से आज जितनी देखी है, इसलिए मैंने इस बच्चों को कक्षा बैठने की अनुमति प्रदान की है। तो दोस्तों, प्राचीन हिंदू समाज के नियमों के अनुसार निम्न जाति के लोगों को पढ़ने का कोई अधिकार नहीं था। केवल उच्च जाति के लोगों को ही पढ़ने का अधिकार था। निम्न जाति के लोगों की स्थिति लगभग बेटा बोलो नहीं, उसमें नहीं बोलो, माइक में। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, जब किसी चीज की लत लग जाती है तो इंसान की पहचान बन जाती है। और हमारे बाबा साहब को भी पढ़ाई की लत लग गई। अरे बेटा, कितना पढ़ोगे? रात हो चुकी है। परंतु पिताजी, मुझे अपना पाठ खत्म करना है। कोई बात नहीं बेटा, कल कर लेना। यदि पिताजी मैंने आज का कार्य कल पे टाला तो आज बुरा मान जाएगा। बहुत अच्छे बेटे, खूब तरक्की करो। जुग जुग जियो। तो दोस्तों, इस तरह बाबा साहब ने अपनी लगन और परिश्रम से स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री का स्थान प्राप्त किया था। और अब प्रस्तुत करते हैं संविधान बनने के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल और बाबा साहब के बीच वार्तालाप का एक छोटा सा दृश्य। नमस्कार पटेल जी। नमस्कार अम्बेडकर जी। आपने मुझे कैसे याद किया? अम्बेडकर जी, मुझे आपसे एक महत्वपूर्ण बात करनी थी और वो बात यह है अम्बेडकर जी, मुझे लगता है आपको हमारे संविधान में से आरक्षण शब्द हटा ही देना चाहिए, क्योंकि देश की इस स्थिति में जोखिम उठाना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। जोखिम? मुझे तो कहीं जोखिम नजर नहीं आ रहा। जोखिम ये है, यदि आप देश के विशेष वर्ग को आरक्षण देंगे तो देश के दूसरे वर्ग के लोग भी आरक्षण की मांग करेंगे, जिससे पूरे देश में जातिवाद का जहर फैल जाएगा। यदि देश का प्रधानमंत्री आरक्षण की मांग कर सकता है तो इन निम्न जातियों को भी अधिकार है अपने आरक्षण की मांग करने का। और यदि आप जहर की बात करते हैं तो जहर तो आज तक स्त्रियों ने और हम जैसे निम्न प्राणियों ने सहा है इस सामाजिक कुरीतियों और बुराइयों का। किंतु मेरा आशय वह नहीं जो आप समझ रहे हैं। यदि आपको इस संविधान से कोई आपत्ति है तो मैं कानून मंत्री के पद से हटने के लिए तैयार हूँ और ये लीजिए मेरा इस्तीफा।
सारा भारत यह जानता है, आपके अलावा इस संविधान को कोई और आकार नहीं दे सकता। इसलिए आप ही यह कार्यभार संभालें। हमें आपसे पूर्ण उम्मीद व विश्वास है कि आप हमें उत्तम भारत व संविधान देंगे। जी बिल्कुल, धन्यवाद। तो दोस्तों, बरसों तक अंग्रेजों की गुलामी सहने के बाद भारत को 15 अगस्त 1947 में आजादी मिली थी और उसके करीब 3 वर्ष बाद हमारे देश में संविधान लागू किया गया था। संविधान की समिति की अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संभाली थी। अब देश हर वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाता है, क्योंकि इसी दिन यानी 26 नवंबर 1949 में संविधान सभा और बाबा साहब ने अपने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन की कड़ी तपस्या से पूरे विश्व का सबसे बड़ा संविधान लिखा था। लेकिन 26 जनवरी की तिथि को इसलिए चुना गया था क्योंकि 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत को पूर्ण स्वराज घोषित किया था। अब भारत देश हर वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाता है। आज आपने इस नाटक में देखा कि हमारे देश में कितने भेदभाव होते थे। वे भेदभाव रंग, जाति और धर्म के होते थे। उन लोगों को कुएं में से पानी नहीं पीने दिया जाता था, उन लोगों को मंदिरों में भी नहीं जाने दिया जाता था, यहाँ तक कि लड़कियों को शिक्षा का अधिकार भी नहीं था। लेकिन बाबा साहब ने इन सब अत्याचारों के विरुद्ध अपनी आवाज उठाई और समाज में एक समानता की भावना जगाई। इसलिए हम उनके ये प्रयास